बात है। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो हम टीवी शोज पर भी देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी देखते हैं, एक दूसरे का गला उन्होंने पकड़ा हुआ है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम है वो सारी शुरू हो, कहते हैं आप जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं आप जिम्मेदार हैं। तो अगेन आप समझते हैं कि जैसे फेकिंग के लोगों को ये तस्वर देने के लिए जी कि असल दुश्मन जो है ना वो हम है एक दूसरे के, खान साहब नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन है, आप हम में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। रऊफ साहब देखें, असल में मसला ये है कि सोशल मीडिया और आप लोगों से पहले ना ये बेशर्मी और बेहयाई का जो खेल था ना कि हम नवा भी हैं और फिर दुश्मन भी हैं, पेट भी फाड़ेंगे और ये भी करेंगे और मज़े भी लिए और याशियाँ भी की और कर्जे भी लिए और गाड़ियाँ भी चलाई, जहाज़ें भी इस्तेमाल की, जो आप कभी 15 साल में नहीं बन सकते थे वो मनसब पे भी आके आप बैठ गए। अब क्या है, सबको नजर आ रहा है कि बेशर्मी बेहयाई से अपने वोट बैंक को कैसे सेट करें। तो कोई आ गया है ये कह के कि जी हमारा पीडीएम ने धोखा कर दिया है, ये बुरे थे हम अच्छे हैं, कोई मिसिंग पर्सन के लेके धरना कर रहा है। भाई तो उस वक्त असूल कहाँ थे? असूल तो ये है ना कि आप कहें मैं नहीं करता, असूल ये है कि मैं ये चीज नहीं मानूंगा। आप दूसरी तरफ इनकी तो बात छोड़ दे तो बेहयाई बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़ने वाली पार्टी है, लेकिन जो असूली पार्टी थी जिसका आप आज कह रहे थे ट्वीट पे भी पीटीआई तगड़ी है और ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, वो मौलाना के पास भेज दिया उन्होंने लोगों को और पीपल्स पार्टी का बैठ के बात कर रहे नवाज हैं। शरीफ का कहा है उन्होंने कि उनसे मिलेंगे। चले आप मुझे आप बताएं, तो फिर बेहयाई बेशर्मी अगर मैं सबकी कहता हूं तो फिर लोगों को बुरा क्यों लगता है? सब हमाम में एक जैसे ही हैं। ये पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी आपसे? देखिए सर, पीटीआई के अंदर देखिए ऐसे तो मुझे नहीं पता कि बल्ला होगा, निशान उनके पास नहीं होगा, हाथ होंगे उसको टिकट लेने वाले या नहीं होंगे, ये तो सर मुझे तो नहीं लग रहा है ये सब कुछ। ठीक है ना, मुझे कोई कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं ना, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया ऐसा कुछ। इलेक्शन नजर आ रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, असल में सारा के सुनने वाले आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं। हाँ सर, इलेक्शन करा देंगे सर, आप बोलेंगे तो हुक्म करें सर। मतलब गल साढ़े ते आ गई है। और उन पे भी आ गई, उन्होंने लीड ले ली है कि करा देंगे आप बोलेंगे। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह के रिलीफ दिए गए हैं, आप इससे परेशान हुए, हैरान, या आपको ख्याल है होना था, इट वाज बाउंड, इट वाज अ डील? मेरी बात सुन, तो आपने इस मुल्क की ब्यूटीज कह रहे हैं सर, कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हस्बे हाल हस्बे जरूरत, हमारी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी जब इनके प्लेटलेट्स गिरे। आप तो कैबिनेट में बैठे थे जब अप्रूवल मैं चीख रहा था उस वक्त, मैं उसकी प्रोसीडिंग तो बता दें, मेरा ख्याल वी वुड बी इंटरेस्टिंग। सर देखिए, दो खास ने मिलकर जब आई थी वहां पे, देखिए थिंग्स आर वेरी क्लोज। अब मैं खास का नाम ले लूंगा तो वो मैं नहीं चाहता कि वो बच जाएं अपनी सजाओं से। तो उन्होंने जी प्लान किया, उन्होंने कुरैशी साहब का कह रहे हैं, चलो मैं नाम नहीं कुरैशी, मैं खास की बात कर। तो खास तो एक ही थे, खास तो नहीं, दो थे, दो ढाई भी कह सकते हैं कभी कभार। ठीक है, वो जब मैं कहता हूँ चकवाल वो मुश्किल वाले हैं, वो मुश्किल वाले, खास उन्हीं को कहता हूँ, बाकी तो सांप कहता हूँ, कुछ को कीड़े कहता हूँ, कुछ भटकरे कीड़े कहता हूँ। लेकिन रघु साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मुल्क की ब्यूटी है। इस मुल्क के अंदर सर आप देखिए ना, आज आपने ये डिबेट ये भी देखी कि एक मोहतरम बहुत अच्छे ऑनेस्ट आदमी है जज साहब, उन्होंने कहा कि ये टेप कौन करता है? सर आप आपके छोटे बच्चे या कोई, मतलब आप अपने इलाके में भी देखेंगे किसी छोटे बच्चे को क्लास 2 के पूछे तो बताएंगे ये सब टैप करते हैं। ठीक है, ये मुल्क उससे बहुत आगे निकल गया है इन कामों में। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है रघु साहब कि आप ये मुझे कह रहे हैं कि रिलीफ मिल रहा है, इस मुल्क के अंदर केसेस बनते देर नहीं लगती, इस मुल्क में रिलीफ मिलते भी देर नहीं लगता, इस मुल्क में आपको जेल से अदालती निज़ाम ये कहता है कि स्टैम्प पेपर लिखो कि मरेगा तो नहीं आदमी। मतलब ये तो अल्लाह की सिफात है कि उसको पता है कि हम कितने दिन जिएंगे, कितने घंटे जिएंगे। आपने कानून के अंदर और जो कानून के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनकी आपने वीडियोस पे ब्लैकमेल करके भी किया, सुप्रीम कोर्ट में हमले भी देखिए आपने, मुल्क के अंदर नैब के ऊपर पथराव भी देखा, शेलिंग भी देखी, फौजी तनसीबात पे आग लगाते हुए हमने देखा। इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ देखा। इस मुल्क के अंदर अल्ताफ हुसैन को भी आपने देखा था, इस मुल्क के अंदर आपने मियाँ साहब को भी देखा, आते जाते देखा 5 दफ़ा 3 दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करके जाते हुए देखा, आपने खान साहब को भी अंदर जाते हुए देखा, वो डील की जो बात करें डील ऑफर नहीं हो रही वो भी आपने देखी, प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट कल क्या थी आज क्या है वो भी आपने देखी, आपने पार्टियों के अंदर असली नकली तितर बितर होते हुए देखे, हाथ उठा के पीछे उठा के 9 मई का काम होने के बाद उसको डिसग्रेसफुल कहने वाले भी मिले आपको, बाकी पार्टियों में जाने वाले भी आपने देख लिए, आपने पॉलिटिकल पार्टीज बनते भी देख ली, टूटते हुए भी देख ली, आपने निशान दे दिया, कभी ले लिया, कभी एमक्यूएम आपने पाकिस्तान कर दिया, कभी आपने यूके कर दी, कभी ऑस्ट्रेलिया कर दी। तो ये तो आप पाकिस्तान में देखते आ रहे सर, बड़े हो गए हैं, आप कोई नई मूवी होनी चाहिए। दफा नहीं, नई मूवी इसलिए हमें थोड़ी सी परेशानी है कि आपकी दफा जो एस्टैब्लिशमेंट है, मुक्तदर हल्के हैं, पावरफुल,
वो बड़े डिफरेंट हैं, उनका कोई मतलब बैगेज नहीं है, उन पे कोई क्वेश्चंस नहीं है सपोजली जो पिछली उस पे थे, एस्टेब्लिशमेंट पे थे, हम कह सकते हैं। सो अब की दफा तो ये समझा जा रहा था कि जो मौजूदा लोग हैं ये ज्यादा थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की तरफ जा रहे हैं, तो ये इस तरह की फैसिलिटेशन जो है नवाज शरीफ साहब को नहीं करेंगे कि जिसपे बिल्कुल ऑब्वियस ही होगा। एक होता है चलो थोड़ा सा जो ड्रामा ड्रूमा कर लिया जाए, ड्रामे की तकल्लुफ भी नहीं किया गया कि चले उनको प्रोसेस से गुजार दिया जाए, तो सवाल तो उन पे उठेंगे जो उनको फैसिलिटेट करके पावर में ला रहे हैं सर, और उनको क्लीन चिट्स लेके दे रहे हैं। मतलब नादरा की टीम का वहां पहुंच जाना, अब नादरा के इस वक्त वो जो बैठे हुए हैं चेयरमैन साहब कैसे दे कि हवा अब इधर है, ये सिग्नलिंग होती ये है। मैसेजिंग था ना, मैसेजिंग थी कि नाउ ही इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो एम्बेसडर जो है या पता नहीं क्या है, वो यूके का बता रहा है, स्ट्रेटेजी बता रहा है, बयानिया बता रहा है। कौन है भाई तू? मुलाजिम है, तू नौकर है इस मुल्क का, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट।